सीएम सैनी ने डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी को उनकी पुण्यतिथि पर श्रद्धांजलि दी। इस अवसर पर उन्होंने कहा, महानायक डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी का बलिदान दिवस है। उनको याद कर रहा है। एक ऐसे महान व्यक्तित्व के धनी डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी, जिन्होंने इस भारत में जो जम्मू कश्मीर के अंदर जाने के लिए परमट प्रथा थी, और जब रियासतों को एकजुट किया गया, उसमें जम्मू कश्मीर की भी एक रियासत थी, और उस रियासत के अंदर जिस प्रकार से भेदभाव हुआ है। सीएम सैनी ने कहा, कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक भारत एक है। जो सपना डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी का था कि कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक भारत एक होना चाहिए। संविधान बनाए गए, 2 प्रधान बनाए गए, 2 निशान बनाए गए, और इन सब का विरोध डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी ने किया। उन्होंने कहा कि कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक भारत एक है। कश्मीर में जाने के लिए परमिट लेने की आवश्यकता नहीं, उसका विरोध किया, और उन्होंने अपनी। शमशेर सिंह गोगी ने बताया, राहुल गांधी को खुद क्यों हरियाणा संगठन विस्तार के लिए आना पड़ा। गोगी ने कहा, हरियाणा संगठन विस्तार को लेकर राहुल गांधी का आना उनका बड़प्पन है। गोगी ने कहा, जहां पर भी ऑब्जर्वर के सामने पार्टी कार्यकर्ताओं ने नारेबाजी की हो, वो कोई लड़ाई झगड़ा नहीं था। कई बार कार्यकर्ता भावना में स्पीड पकड़ लेता है। देखो, अब पुरानी होगी ना, ये तो 8 महीने पुरानी बात है कि कांग्रेस को बीजेपी ने नहीं हराया है। बीजेपी अगर सत्ता में है तो वो हमारी कांग्रेस के नेताओं की नालायकी की वजह से है, हमारी नालायकी की वजह से है। वो कोई दोबारा माजरा के कहने की जरूरत ही नहीं है, हम तो खुद ही मानते हैं इस बात को। भाई, संगठन था नहीं और कार्रवाई नहीं हुई, ये दुखद बात है। हरियाणा के रेवाड़ी में फेरे लेने के बाद घर से नकदी जेवर लेकर फरार हुई लुटेरी दुल्हन, जो कि 4 बच्चों की मां है। पुलिस ने यूपी के अम्बेडकर नगर से उसे गिरफ्तार किया। 196 डेटेड 18/6/2025 को दर्ज हुआ था। इसमें एक महिला ने फर्जी शादी कर दी थी, और शादी करके फर्जी नाम से शादी कर दी। शादी करके अपने यहाँ खंडोड़ा में आई, और आने के बाद रात को ज्वेलरी लेके और 20,000 रुपये लेके वापस चली गई अपने वहाँ यूपी में, सुल्तानपुर डिस्ट्रिक्ट। उसके बाद क्या हुआ, हमने मुकदमा दर्ज करके बिचौलिए को और उस महिला को, जो फर्जी नाम से, पूजा नाम से, उसका असली नाम कौशल्या था, उसको उसके गांव से गिरफ्तार किया, और बिचौले को उसको गांव से गिरफ्तार किया है। हरियाणा में बढ़ते अपराध को रोकने के लिए पुलिस एक्शन में नजर आ रही है। पुलिस ने नाके लगाकर ट्रिपल राइडिंग करने वाले वाहनों पर मोटर व्हीकल एक्ट के तहत कार्रवाई की। पुलिस अधिकारी जसमेर सिंह ने कहा कि पुलिस अधीक्षक जिले में विशेष सेटिंग अभियान चला रहे हैं। पुलिस ने बिना नंबर प्लेट के घूमने वाले वाहनों के चालान काटे। नजर रखते हुए वाहनों को चेक किया जा रहा है। जिन पे ट्रिपल राइडिंग विदाउट नंबर प्लेट, जिन पे ज़्यादा फोकस है, उनको चेक करके MV एक्ट के तहत चालान किया। तो इनको गहनता से इनको चालान चाक किए जा रहे हैं MV एक्ट के तहत। मनोहरलाल ने PWD रेस्ट हाउस व्यासपुर यमुनानगर में बने बाबा बंदा सिंह बहादुर लोहगढ़ फाउंडेशन ट्रस्ट के कार्यालय का उद्घाटन किया। कमरपाल गुर्जर ने कहा, कमेटी का उद्देश्य सिख विरासत को प्रतिबिंबित करने वाले स्मारक की निर्माण प्रक्रिया की समय समय पर जांच करना और आवश्यक सुझाव दिया जाना रहेगा। सिंह बहादुर जी ने बहुत बड़ी लड़ाई यहाँ लड़ी, और यहाँ पर उनका किला था, और सिख राज की पहली राजधानी है ये। और जिस प्रकार का गौरवशाली इतिहास है उनका, जिस प्रकार से उन्होंने अत्याचार के खिलाफ लड़ाई लड़ी, तो हमारे वरिष्ठ नेता भी, पूर्व मुख्यमंत्री भी, वर्तमान। पाकिस्तान के लिए जासूसी के आरोपों में गिरफ्तार महिला यूट्यूबर ज्योति मल्होत्रा को हिसार कोर्ट ने 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में भेजने का आदेश दिया। इस मामले पर वकील मुकेश ने भी अपनी प्रतिक्रिया दी। मल्होत्रा को पुलिस ने 9 दिन के रिमांड के बाद 26 मई को कोर्ट में पेश किया था। उसके बाद उनका पहला जुडिशियल रिमांड शुरू हुआ 26 मई को, और कोर्ट ने वो जुडिशियल रिमांड 14 दिन का होता है एक, तो 26 मई के बाद में वो 9 जून अगली डेट थी, 9 जून को फिर